हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर दैट इज एग्रीकल्चर विद कोड 302। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्ट आप डोमेन में लेते हो उसका सिलेबस पहले आपको पता होना चाहिए, है ना। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। लाइक योर अगर हम लोग स्पेसिफिकली डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका सिलेबस क्या है। बिकॉज होता क्या है, देखिए, अगर आप लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड में कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो, वो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो इन योर ग्रेजुएशन ऑल्सो, है ना। जो भी यूजी एग्जाम्स होते हैं उसमें आप ये लेना चाहते हो, बट उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीयूईटी के हिसाब से सिलेबस अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे ही तैयारी जो है आपकी बेटर तरीके से करोगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं विद 302 कोड, और सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 में एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो यूनिट 1 अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एग्रोमेट्रोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, बायोकेमिस्ट्री है और माइक्रोबायोलॉजी है। तो सबसे पहले एग्रोमेट्रोलॉजी में हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, then temperature, humidity, wind velocity, sunshine, weather forecasting, climate change in relation to crop production, climate classification, monsoon in India. Very important. मॉनसून से तो सवाल ज़रूर ही आएगा, बट आपको बाकी टॉपिक्स भी पता होने चाहिए। और इन टॉपिक्स को आपको किस हिसाब से पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द MCQs, है ना। MCQs आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बेटर परफॉर्म करोगे इन योर एग्जामिनेशन। मैं काफ़ी बार आपको बोलती हूँ, जितना ज़्यादा में MCQs प्रैक्टिस करोगे, देखिए आप लोग पढ़ रहे हो, दैट इज़ फाइन, है ना। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद उसके MCQs अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली कैसे सवाल आएंगे। देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हमने एग्रोमेट्रोलॉजी देख लिया। फिर आते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। इसमें सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर है, सेल डिवीजन है, DNA, RNA, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए कुछ लॉज रहते हैं, वो लॉज का आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये लॉ किस पे बेस्ड है। देन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, एब्सेंस ऑफ लिंकेज इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन इन प्लांट्स। तो बेसिकली आपको प्लांट्स वाली बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी है, डेफिनेशन है उसका, स्कोप इन क्रॉप प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। कोई भी टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, कोई भी टॉपिक, मान लीजिए पीएच एंड बफर्स, आपको काफ़ी अच्छे से आता है ये टॉपिक, तो इसको ऐसे आप टिक मार्क कर लेंगे, है ना। ये सिलेबस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसको एक बार फिर से जब आप पढ़ेंगे तो टिक मार्क दिस, है ना। और इससे क्या पता चलेगा, जब आप दोबारा अच्छे से सिलेबस को रिव्यू कर रहे होंगे, कि ये जो टॉपिक है ये मुझे अच्छे से आता है। और मान लीजिए इसी का एक न्यूक्लियाई एसिड्स वाला पार्ट है, वो आपको नहीं आता अच्छे से, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसे डबल स्टार कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको ईजी होगा कि अच्छा इस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, इस टॉपिक पे मैं कम ध्यान दूंगा, या फिर कम टाइम में इस टॉपिक को दूंगा या दूंगी, तो भी बेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ ट्रिक्स रहती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हमने कुछ चीज़ें देखी, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, वाइटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबेल है, सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गे, बैक्टीरिया, फंजाई, एंटीमाइसीटिस एंड प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, ठीक है। अब इसमें रोल पूछा गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, सॉइल फ्लोरा एंड फॉना। तो टॉपिक को अच्छे से समझिए, क्या इसमें एग्जैक्टली पूछना चाहता है एग्जामिनर, है ना, और उसके MCQs प्रैक्टिस कीजिए। सीड साइंस, देन सीड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट्स
and dicots, mode of reproduction, pollination, fertilization, seed dormancy, types of seeds. तो यहाँ पे सीड साइंस है ना, पूरा का पूरा टॉपिक ही सीड साइंस आपको देखने को मिलेगा. देन यूनिट 2 में अगर हम बात करें तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस. स्कोप एंड इम्पोर्टेंस में है अलग अलग टॉपिक्स लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर. ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट. वाइट रेवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना ज़रूर है. देन केयर एंड मैनेजमेंट. उसके बाद आता है सिस्टम्स ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, बैलेंस्ड राशन डेफिनेशन एंड इंग्रेडिएंट्स, मैनेजमेंट ऑफ cows, bullocks, sign of sick animals. Then artificial insemination. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, कलेक्शन, डाइल्यूशन, प्रिजर्वेशन एंड सिमन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ठीक है, रोल इसका आपको इन कैटल इम्प्रूवमेंट, कि कैटल इम्प्रूवमेंट में इसका क्या है एक्चुअली रोल है, एग्जैक्ट रोल आपको पता होना चाहिए. लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो कि बहुत ही बड़ी मार्केट है इन इंडिया. आपको पता है मिल्क और मिल्क से बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा डिमांड है. फिशरीज, डेफिनेशन ऑफ फिश, फिशरीज, एक्वाकल्चर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश, टाइप्स ऑफ फिशेस. यहाँ फिशरीज है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं. देन कम्स टू योर यूनिट 3, क्रॉप प्रोडक्शन. इसमें इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक है ना. ये यूनिट के अंदर सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे. टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. देन सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स एंड मेन्यूर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए. लाइक सॉइल का पीएच, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल ऑर्गेनिजम्स, सॉइल टिल्थ, है ना. तो ये सॉइल में ही कितने सारे अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिले. देन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उनके फंक्शंस और डिफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स रहते हैं, है ना. सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, कॉमन फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मिक्सचर्स. तो यहाँ पे फर्टिलाइजर की बात हो रही है, बायो फर्टिलाइजर्स की. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे अगर इतना अच्छे से आपको क्लियर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए. कैसे फॉलो करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. क्लिक ऑन दैट लिंक, ओपन हो जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, फॉलो दैट चैनल. ठीक है. इरिगेशन एंड ड्रेनेज. देन कम्स इरिगेशन एंड ड्रेनेज. सोर्सेज क्या है इरिगेशन के, आपको पता होना चाहिए, लाइक रेन, कैनाल्स, टैंक्स, रिवर्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, है ना. फिर आता है शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, टाइम इंटरवल, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड वेदर पैरामीटर्स. वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहती है क्रॉप्स की, मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या रहता है, एंड ड्रेनेज, वाटरशेड मैनेजमेंट, देन इरिगेशन, वाटर क्वालिटी. वीड कंट्रोल, आपको वीड पता है ना, जो भी ऐसे अनवांटेड जो भी घास उग जाती है. So weed control, weed classification, weed characteristics, principles of weed control, methods of weed control. ठीक है, weed को कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या मेथड्स आते हैं, प्रिंसिपल्स इसके, है ना. क्रॉप्स, देन कम्स टू क्रॉप्स. तो क्रॉप्स में सीड बेड प्रिपरेशन, सीड ट्रीटमेंट, टाइम एंड मेथड, सोइंग, प्लांटिंग, सीड रेट, डोज, मेथड एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन. तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. मॉडर्न एग्रीकल्चर, देन कम्स मॉडर्न एग्रीकल्चर. हर चीज़ में एक मॉडर्निटी लाना ज़रूरी होता है ना. टाइम के साथ आगे बढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो इंडिया ने भी थोड़ा सा ट्राई किया कि अच्छा हम भी इंडस्ट्रीज़ पे थोड़ा काम करते हैं. ऑल्दो आपको पता है इंडस्ट्रीज़ कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान है आप कह सकते हो इन योर जीडीपी इज़ लेस, है ना, कम है. जितना होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा कम है. अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर का जो भी कंट्रीब्यूशन है इट इज़ हाईएस्ट.
ऑल्दो सर्विस सेक्टर में इतने लोग एंगेज नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो एंगेज्ड है इन योर एग्रीकल्चर सेक्टर। उसका भी जो आउटपुट है या फिर आप कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी देखो तो दैट इज़ नॉट, आप कह सकते हो इनफ, है ना, इज़ नॉट इनफ या फिर इज़ नॉट अप टू द मार्क जितना होना चाहिए। तो इसीलिए मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न टेक्निक्स को अप्लाई करना, है ना, आपके आउटपुट को बढ़ाना, जो भी इनपुट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट उसके बढ़ना चाहिए। सो चैलेंजेस क्या है मॉडर्न एग्रीकल्चर में? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसिजन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलेगी। यूनिट 4 हॉर्टिकल्चर, देन कम्स हॉर्टिकल्चर, है ना, जिसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द ह्यूमन डाइट, आपको पता है आपके डाइट में कितना ही इम्पॉर्टेंट है आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रहता है। सॉरी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑर्चार्ड लोकेशन, जो ऑर्चर्ड्स हमारे रहते हैं तो ऑर्चर्ड लोकेशन एंड लेआउट, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, किचन गार्डन, planting system, training, pruning, intercropping, protection from frost and sunburn, trees, shrubs, climbers, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। वैसे बहुत ही अच्छे से आपको इलेबोरेट करके दिया है सिलेबस, है ना, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है ना, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी है, बिकॉज ये हर एक टॉपिक यहाँ पे लिख के दिया है कि अच्छा ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। आप लोगों के लिए आसान है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा इन योर डोमेन सब्जेक्ट्स। चलिए, तो यहाँ पे है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, है ना, फ्रूट्स, मैंगो, पपाया, फ्रूट्स में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं लाइक योर मैंगो, पपाया, ग्रेप्स, गुआवा, सिट्रस, एंड वेजिटेबल्स में रेडिश है, कैरेट है, पोटैटो, अनियन, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, कैबेज। फ्लावर्स में है ग्लेडिलस, केना, रोजेस, मैरीगोल्ड, बहुत सारे, है ना। देन प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, कैसे हम इसे प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन हो गई, आउटपुट आ गया, उसके बाद उसे लंबे टाइम तक प्रिजर्व कैसे करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, इसकी टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो जो भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप कह सकते हो जो भी प्रोडक्शन सरप्लस में हुई है ना, या हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है या फिर पूरी कंट्री में हमें भिजवाना है, तो वो प्रिजर्व होना चाहिए, है ना, प्रिजर्व रहना चाहिए, वो खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, जैम्स, केचप, चिप्स एंड देयर पैकिंग। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस, किस टॉपिक से रिलेटेड? रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में ये नाम बहुत इजी लगता है ना, एग्रीकल्चर, अच्छा क्या ही होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल, आपने देखा कितनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। एग्रीकल्चरलिस्ट बनने के लिए ऐसे ही नहीं आप बनोगे, आपको बहुत सारी डीप नॉलेज होनी चाहिए अबाउट एग्रीकल्चर, इसमें हॉर्टिकल्चर भी इंक्लूडेड है, आपने देखा, देन सीड्स, वीड्स, ये सारी चीज़ें, है ना, उसे प्रिजर्व कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। तो सिलेबस को जब आप पढ़ रहे हो तो समझिए कि सामने वाला चाहता क्या है ना, सामने वाला मतलब योर एग्जामिनर, कि वो क्या चाहता है, कि आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आनी चाहिए बीइंग एन एग्रीकल्चरलिस्ट, है ना, कल को आपको बनना है बड़ा एग्रीकल्चरलिस्ट, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए, है ना। तो सिलेबस जो है ये वेल डिफाइंड सिलेबस है, इसका पीडीएफ मैंने बोला टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने का जो मेथड है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पे जस्ट क्लिक कीजिए, आप जैसे ही क्लिक करोगे हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा और फॉलो दैट चैनल, ठीक है। तो ये था सिलेबस, इसके अलावा हम लोग जिन जिन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं वो एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स के अलावा आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
और आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका सिलेबस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको पता नहीं होगा कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो एग्जामिनेशन में आप कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको एक क्रिस्प वे में बता दूं व्हाट इज CUET, है ना। तो देखिए CUET में आपको 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें लैंग्वेज सबसे पहले आएगा, देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एट द एंड आपको देखने को मिलेगा गैट। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का हम लोग ये सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट्स का कर चुके हैं ऑलरेडी। लैंग्वेजेस में इंग्लिश एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस, ठीक है। इन टोटल 13 लैंग्वेजेस है और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या फिर किस लैंग्वेज का हम लोग सिलेबस डिस्कस करें। और अगर हम लोग गैट की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट अपने आप में आता है, जिसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलता है एंड GS पार्ट, है ना, स्टैटिक पोर्शन जिसमें आता है GS के सारे पोर्शंस एंड करंट अफेयर्स। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके CUET एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपको गैट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, बिकॉज लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, दिस इज़ वेरी न्यू टू यू ऑल, है ना, गैट इज़ वेरी न्यू। तो इसमें आपको करना क्या है, जस्ट डाउनलोड निम्बस करियर्स ऐप। निम्बस करियर्स ऐप पे आपको डाउनलोड करके हमारा एक पूरा का पूरा फोल्डर मिल जाएगा अबाउट CUET UG 2026, ठीक है। UG 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखना चाहते हो, तो गैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसका रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे जितनी भी स्टैटिक GK की क्लासेस आती है उनमें ज़रूर देखा कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। सो थैंक यू, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।